नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीएनसी बेसिक एंड मैक्रोज। आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर पार्ट की टॉप फेस मिलिंग के लिए प्रोग्राम को समझेंगे। ये जो प्रोग्राम होगा मैक्रो प्रोग्राम होगा, जो कि मल्टी पर्पस प्रोग्राम रहेगा। मल्टीपर्पस का मतलब आप इस सेम प्रोग्राम को अलग अलग डायमेंशन के स्क्वायर की मिलिंग के लिए यूज कर सकते हो, अलग अलग टूल के साइज के लिए यूज कर सकते हो और अलग अलग डेप्थ के लिए आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हो। केवल आपको करना क्या है, जो वेरिएबल्स में डाटा प्रोग्राम किया हुआ है उसको मॉडिफाई करना है, उसको चेंज करना है। बाकी काम मशीन का है, वो ऑटोमेटिकली इस पाथ को आपके द्वारा दिए गए डाटा के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेगी। दूसरा, हम इस मैक्रो प्रोग्राम में डबल व्हाइल फंक्शन को यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस एग्जांपल को। प्रोग्राम को समझाने के लिए जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उसमें स्क्वायर की जो साइड है वो 250 mm है, टूल का जो डाया है वो 20 mm है और टोटल डेप्थ जो मिलिंग करनी है वो 5 mm तक करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोग्राम नंबर लिख लेता हूँ 1015। होम पोजिशन G91 G28 Z 0.0 G91 G28 X0 Y0। फिर कैंसिलेशन कमांड G0 G90 G17 G21 G40 G49 G80 G69 T01 M06 टूल कॉल डाया 20 फेस मिल। यहां से फिर वेरिएबल्स स्टार्ट होंगे, जिसमें पहला वेरिएबल हैज वन, ये जो डिफाइन करेगा वो स्टार्टिंग जेड डेप्थ या कहें तो फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू को डिफाइन करेगा। वहीं हैज 10 दूसरा वेरिएबल है, वो डिफाइन करेगा टोटल मिलिंग डेप्थ को। तो यहाँ जो टोटल मिलिंग डेप्थ है हमारी वो कितनी है 5 mm, तो 10 की वैल्यू 5 और फर्स्ट जो कट में लूंगा 0.5 का होगा। इसके बाद आपको वाइल लिखना है, वाइल हैज वन लेस देन और इक्वल टू हैज 10 डू 1। फिर आपको बाकी वेरिएबल्स का डाटा प्रोग्राम करना है, जिसमें हैज टू ये डिफाइन करेगा स्क्वायर पार्ट की जो साइड है वो डायमेंशन। हैज 3 जो है हैज 2/2 होगा, हाफ ऑफ स्क्वायर साइड। तो यहाँ जो हैज 2 है, जो स्क्वायर की साइड है जिस पार्ट की हमें मिलिंग करनी है वो है 250 mm। हैज 4 जो है वो डिफाइन करेगा टूल डाया जो कि आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ जो टूल का डाया हम यूज कर रहे हैं वो है 20। हैज 4 के बाद आपको लास्ट वेरिएबल प्रोग्राम करना है हैज 5। ये हैज 5 मेन कंपोनेंट है इस प्रोग्राम के लिए। ये जो प्रोग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें जो टूल का पाथ होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि टूल एयर में डेप्थ ऑफ कट लेगा, फिर उसके बाद इस स्क्वायर पाथ को फॉलो करेगा। इस स्क्वायर पाथ को फॉलो करने के बाद डायगोनली टूल अंदर मूव करेगा, फिर छोटे स्क्वायर के पाथ को फॉलो करेगा, फिर डायगोनली अंदर मूव करेगा, फिर इस छोटे स्क्वायर के पाथ को फॉलो करेगा। ये प्रोसेस जब तक होता रहेगा जब तक सेंटर में फेस मिलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इस पाथ में हैज 5 है क्या, हैज 5 को समझाने के लिए मैं यहाँ पर अलग से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसा मैंने बताया टूल जो है डायगोनली अंदर की तरफ मूव करेगा। ये अगर पॉइंट ए है और ये अगर पॉइंट बी है
तो टूल जो है पहले स्क्वायर को कंप्लीट करने के बाद डायगोनली अंदर मूव करेगा, कहने का मतलब ए से बी तक मूव करेगा। ए से बी तक मूव करने के लिए जो डिस्टेंस है वो y में भी कम हो रही है स्क्वायर की और x में भी कम हो रही है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसमें जो डायमेंशन है ट्रायंगल की डायगोनल बनाने के बाद ये दोनों सेम रहेंगी। तो अगर ये a है तो ये भी a होगी। अब दूसरी मेन चीज जो है वो ये है कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो हमेशा आपको टूल के डाया से कम रखनी है। तो ए बी मैं यहाँ पर करता हूँ हैज 4 - 1। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकाल रहे हैं ये डिस्टेंस ए की तो वो क्या होगी, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, √2a। तो ये जो a है यही हैश 5 है। तो ए बी इक्वल टू √2 हैज 5। तो हैश 5 की वैल्यू कितनी होगी, ए बी अपॉन √2 और ए बी क्या है, हैश 4 -1 अपॉन √2 हैश 4 -1 अपॉन √2 की वैल्यू 1.414। तो ये वैल्यू आपको हैश 5 में प्रोग्राम कर देनी है। इसके साथ एक फंक्शन यूज करना है आपको फिक्स, जिससे डेसिमल की वैल्यू आपकी कंप्लीट वैल्यू बन जाए। यहाँ पर लिखना है आपको हैज 4 - 1 अपॉन 1.414। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप इन वीडियोस से अगर कुछ नया सीखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने ग्रुप्स और चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे हम आपसे बेहतर तरीके से जुड़ पाएँ और चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा सकें। हैश 5 की वैल्यू प्रोग्राम करने के बाद अब बारी आती है टूल को पोजीशन देने की। G0, G90, G54 जो है इस स्क्वायर पार्ट का सेंटर है x0 y0। तो पोजीशन मेरे को एयर में लेनी है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 125, क्योंकि हाफ है। ये डिस्टेंस भी 125 है। तो 125 जब मैं प्रोग्राम करूँगा तो टूल यहाँ पर आके खड़ा होगा। तो हैज 3 125 को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर हैज 3 प्लस मैं टूल के डाया को और यहाँ पर ऐड कर दूंगा, टूल का डाया हैज 4। तो अब क्या होगा, तो यहाँ से जो इसका सेंटर है वो टूल के डाया के अकॉर्डिंग आगे मूव कर जाएगा और टूल जो है आपका हवा में होगा। और y हैज 3 M03S8000। टूल को आरपीएम देने के बाद टूल ऑफसेट आपको एक्टिव करना है G43, जेड में 1.0, H01 M08 कूलेंट आप ऑन कर दोगे। उसके बाद आपको लिखना है G01 जेड डेप्थ ऑफ कट माइनस हैज डेप्थ ऑफ कट 1 F5000। फिर आपको दूसरा वाइल फंक्शन प्रोग्राम करना है, वाइल हैज 3। क्योंकि स्क्वायर छोटा होता जा रहा है तो हैज 3 की वैल्यू हमेशा चेंज होनी चाहिए। तो हैज 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डू 1 यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर डू 2 यूज होगा। डू 2 के बाद आपको लिखना है G01 x में हैज 3, y में हैज 3, F2000 जो भी फीड आप प्रोग्राम करना चाहो। तो ये प्रोग्राम करने से आपका टूल यहाँ के खड़ा हुआ। फिर आपको इस पोजीशन पे जाना है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट में चल रहे हैं तो ये जो पोजीशन है वो 125 माइनस में होगी x में। तो ये G01
एक्स माइनस हैज़ 3। फिर इस पोजीशन पे आना है G01 वाई माइनस हैज़ 3। इस पोजीशन पे आना है तो G01 एक्स हैज़ 3 और G01 वाई हैज़ 3। टूल यहाँ आके खड़ा हो गया। इसके बाद आपको हैज़ 3 की वैल्यू को चेंज करना है। हैज़ 3 इक्वल टू हैज़ 3 माइनस हैज़ 5, जो हमने यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेटिव फॉर्म में प्रोग्राम करी थी। अभी यहाँ आपको जो सेकंड लूप आपने ओपन किया है उसको एंड कर देना है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा एंड टू लिखने के बाद G0 Z में 5.0, हैज़ 1 की वैल्यू मैं यहाँ पर चेंज करूंगा हैज़ 1 प्लस 0.5 और एंड 1 कर दूंगा, जिससे फर्स्ट लूप जो आपने ओपन किया था वो एंड हो जाएगा। इसके बाद आपकी होम पोजीशन की कमांड G91 G28 Z0 और इसके बाद आप प्रोग्राम एंड कर दोगे। तो ये मैक्रो प्रोग्राम है स्क्वायर पार्ट की मिलिंग के लिए। इसको आप डायगोनल मिलिंग भी कह सकते हो। तो इस प्रोग्राम से होगा क्या कि जो सेकंड लूप आपने स्टार्ट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंड हो रहा है, तो ये लूप जब तक फॉलो होता रहेगा जब तक जो ये फेस मिलिंग है डायगोनली सेंटर तक नहीं पहुंच जाती और मटेरियल को क्लियर नहीं कर देती। जैसे ही ये लूप कंप्लीट होगा मशीन जो है जेड में ऊपर उठेगी, वापस इस पोजीशन पे पहुंच जाएगी और फिर इस वाले लूप को फॉलो करेगी ये वेरिएबल्स को रीड करके। फिर वापस से अगले डेप्थ ऑफ कट के लिए ये प्रोसेस फॉलो करेगी और ये प्रोसेस जब तक होता रहेगा जब तक डेप्थ ऑफ कट को मशीन अचीव नहीं कर लेती। इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करके आप इस प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो, जिसमें आपको उस पार्ट की डायमेंशन डालनी है जिस पार्ट की आपको मिलिंग करनी है। दूसरा उस टूल का डाया डालना है जो टूल आपको यूज करना है और टोटल मिलिंग की डेप्थ यहाँ पर आपको चेंज करनी है जिस डेप्थ तक आप मिलिंग करना चाहते हो। तो होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। बाकी इस प्रोग्राम को आप सिमुलेट करके देखें, यूज़ करके देखें, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो से अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।